मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपको बताते चलें कि आज जो महागठबंधन का आयोजन हुआ था, कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेतृत्व में जो कई बार डेट बदला गया था, वह आज पूरा हुआ। उसमें तमाम देश के सभी विपक्षी दल सभी लोग एकत्रित हुए थे। उसमें नीतीश कुमार की बड़ी बेइज्जती हुई। उनको अनस्टेबल कहते हुए संबोधित किया गया है। और भारत के किसी नेता के बारे में तो नहीं, लेकिन लालू क्या कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से नीतीश कुमार को दिखाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। अनस्टेबल माने उनका कोई आधार नहीं है, बिना निराधार हैं। तो भैया जब निराधार हैं तो आप उनको लालू यादव जी और कांग्रेस पार्टी और ये कम्युनिस्ट जो सब हो तो उनको रखे क्यों हो मुख्यमंत्री? अगर तुम्हारी नज़र में नीतीश कुमार अनस्टेबल हैं, तुम पोस्टर लगवा रहे हो जहाँ जहाँ गठबंधन हो रहा है। बिहार में तो उनको बहुत सम्मानित करने की बात आई थी, उनको संयोजक बनाने की बात आई थी, उनको इसका अगुआ कहलाने का प्रयास किया गया था। लेकिन लालू यादव तो वहाँ भी गेम खेल गए, बता दिए दूल्हा कौन बनेगा, हम तो बाराती हैं, नीतीश कुमार को भी बाराती बना दिए। आज वहाँ यहाँ तो बेइज्जती किए ही, अब ले जाके उनको बिठा के और वहाँ भी बेंगलोर में भी बेइज्जती हुई। माने कितनी बेइज्जती कराएंगे। एक तरफ यह वहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे, वहाँ के नवीन पटनायक ने अपने साथ खाना खिलाया और इनके ललन बाबू और झा जी इनके साथ गए थे, उनको अपने नौकरों के साथ खाना खिलाया। केसीआर आए थे, उनसे पूछा गया क्या प्रधानमंत्री के रूप में आप नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे हटा के किनारे कर दिया। अब यह मैंने कितना अपमानित महसूस, कितना अपमान सहेंगे नीतीश कुमार। और बेशर्म है शायद, और बेशर्म हैं इनके नेता। ये जेडीयू के जो कार्यकर्ता होंगे उनके ऊपर हमको हंसी आ रही है कि तुम्हारे नेता को अनस्टेबल नेता वहाँ प्रचार किया जा रहा है। सरकार किसकी है भाई? नरेंद्र मोदी की अगर सरकार होती, वहाँ मीटिंग होती तो वहाँ मान लीजिए कोई पार्टी लगा दे तो यह भी बात समझ में आता है, पूरा नगर निगम भी उसका है। साफ साफ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ नीतीश कुमार को यह कहा जाता है अनस्टेबल। यह सुनील सिंह यही लिखे थे हिंदी में। सुनील सिंह जब विरोध कर रहे थे, जो कल मंत्री बनने वाले हैं, वह यही इसी तरह से आधारहीन नेता कौन है, वह अपने फेसबुक पर भी लिखे थे। वही चीज उठा के ले जाके लालू यादव वहाँ पोस्टरिंग करवा दिए। वाह, क्या विपक्षी गठबंधन है। और इतना वो करके जलालत झेल के अगर कोई नेता अगर अपने आप को उस गठबंधन में रहना चाहता है तो मुबारक हो नीतीश बाबू। आपके पुल के बारे में भी, जो गिरा है पुल, उसके बारे में भी सारा दोष आपको ही मर गया। वैसे आप पुल के गिरने पे कुछ बोले भी नहीं, हालांकि वह पुल गिरने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए किसको? इस विभाग किसका है? तेजस्वी यादव का। उनका पोस्टर नहीं लगा। अगर ईमानदारी से गठबंधन अगर नीतीश कुमार को बदनाम नहीं करना चाहती थी और नीतीश कुमार को गठबंधन का हिस्सा समझ रही थी, तो वह पुल का जिम्मेदारी, इसलिए कि तेजस्वी का मंत्रालय है तो तेजस्वी के जिम्मे आना चाहिए। लेकिन दोषारोपण किसको किया गया? नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार के अब एक तरह से वो किस तरह से वहाँ हैं, लेकिन है भी कहाँ, जाएंगे भी कहाँ। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फिर मुलाकात नहीं होगी, यह पक्का हो गया है। आना तो प्रयास तो बहुत किए थे, मैसेजिंग बहुत किए थे, संदेशा बहुत भिजवाए थे, कहे भी थे कि किसी तरह से समझौता कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि भाजपा के नज़र में भी इनका कोई अवस्तर नहीं रहा है और पूरा विपक्ष आज इनकी लंका लगा दी है। माने नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया है। वहाँ राहुल गांधी के पास बिठाया भी गया है
सोनिया गांधी के बगल में ममता बनर्जी बैठी हैं, राहुल गांधी के बगल में लालू यादव बैठे थे और नीतीश कुमार को ले जाकर किनारे बिठा दिया गया। आज पता चला गया, अभी अभी आने वाले समय में पूरा विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में चला गया है। सिर्फ यह जो बैंडबाजे में झुनझुना नहीं होता है, झुनझुना बजाने वाला, अब नीतीश कुमार को दे दिया गया है कि आप सिर्फ झुनझुना बजाइए, बाकी कोई काम आपके जिम्मे नहीं है। ये इनका स्तर यही रह गया है बिहार का। सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, अब क्या पूछना है, गठबंधन का सारा समीकरण हम ही तय करेंगे। मार देश के कोने कोने में जा रहे थे, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, नया हेलीकॉप्टर खरीदे थे, नया प्लेन खरीदे थे, दिखा रहे थे बिहार का पैसा है, जितना मर्जी हो उतना लुटा दिए। घूम फिर के आए तो यहाँ ललन बाबू ने कह दिया कि नहीं, आप प्रधानमंत्री मत कहिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इसका मतलब ललन बाबू और आरजेडी मिल, लालू यादव और ललन सिंह ही मिले हुए हैं। यह शायद नीतीश कुमार को समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन करें तो क्या करें। ऐसा 32 दांत के जीभ में फंसे हुए हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। असली मजा जो कुकर्म किए हैं आप, जनता ने आदेश दिया था कि भाजपा और जेडीयू का चुनाव का जो पिछला चुनाव हुआ था, जेडीयू और भाजपा मिलकर लड़ी थी और जनता ने बहुमत दिया था। जब उसका आप अनादर करेंगे, जनता के मतदान का अनादर करेंगे, तो आपके साथ यही होने वाला है। जो भी ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। पूरे वहाँ पोस्टर से पाट दिया गया है। हालांकि अब नया नाम आया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक्सक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस, इंडिया नाम रखा गया है। नाम अच्छा है, लेकिन यह जो घड़ा है इंडिया रूपी, उसके अंदर क्या है? कौन सा मॉडल? बिहार मॉडल या बंगाल मॉडल, जो अभी बिहार में लाठी चला है, वो वाला डेमोक्रेटिक चलेगा, या उन्हें पश्चिम बंगाल वाला जो अभी 40-50 लोग मार दिए गए हैं पंचायती चुनाव में, वो वाला मॉडल चलेगा, या राहुल गांधी का मॉडल चलेगा जो यूपी से हार के और चले गए। अब आगे देखना है कि नाम तो बहुत अच्छा रखा गया है, बहुत कूद रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब सिर्फ अपने अपने प्रदेश में लूटते थे, अब पूरे भारत के लूटने का, इंडिया लूटने का। जिस तरह से अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ है इंडिया, कोई भारतीय नाम नहीं है। तो भाई अंग्रेज़ों की जो नाजायज़ औलादें हैं वो आज भी इसको इंडिया के अंग्रेज़ों की नज़र से ही देखते हैं। अंग्रेज़ भी लूटने आए थे, आज यह अलायंस भी लूटने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए बड़ा सुंदर नाम रखा गया है, अंग्रेज़ों के चरित्र को अपने में उतारते हुए, और बहुत सटीक नाम दिया गया है, इंडिया। धन्यवाद। आज जो वातावरण बना था उस पर मैंने सोचा कि आज 2 शब्द रखने चाहिए शाम को, इसलिए जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।